तो हम एवरेज के बारे में देख रहे थे, ठीक है। तो एवरेज मीन्स व्हाट, जिसमें हम औसत निकालते हैं, जो भी दिए हुए नंबर है उसका एक औसत, कहने का मतलब है उसका मिडिल टर्म निकालना, ठीक है। मतलब कि जो सभी का क्या हो, एक एवरेज हो, यानी कि उन सभी नंबर का औसत। कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपके नंबर दिए हैं उनका एक मिडिल टर्म, एक मीन निकालना, जो उन सभी नंबर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है। तो इसको हम लोग औसत कहते हैं और इसी के बारे में आज हम देखेंगे। आप लोग टाइम से ज्वाइन किया कीजिए, आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं, बार बार क्लास में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। सॉरी मैम, वो एक कॉल आ गया था इस वजह से मुझे मेरा फोन कट गया। चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो भी आपके पास एलिमेंट है उनका सम करना, और नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ऑफ है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो, जैसे कि हमारे पास 5 नंबर है तो वो उनका n क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और उनको 5, बाकी जो नंबर है ऊपर में आप क्या रखेंगे, उनका प्लस करेंगे, नीचे में क्या करेंगे, उनको काउंट करके नीचे लिखेंगे। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूलाज और होते हैं, जैसे आपको सिंपल सॉल्व करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो आपको यूज में लाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। एन नेचुरल नंबर, कल हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से जितने तक भी, अब यहाँ पे क्या बोला, एन नेचुरल नंबर, ठीक है। मान लीजिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुआ। अब इसको हमें कैसे करना है, तो n यानी कि कितने हैं हमारे पास, 10 है, तो 10 बस लिखेंगे हम, 10 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 11 बाय 2 यानी कि 5.5। अब आप इसको एक बार अपने 1 से 10 तक प्लस करते हुए भी इसको निकाल के देखिए कि ये क्या सही है, ठीक है। सभी लोग निकालेंगे, 1 से लेके 10 तक प्लस करिए और उसको डिवाइड करिए। ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम में ऐसा आया कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं। सॉल्व कर रहे हैं सभी। ओके। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इस बार भी क्वेश्चन आए थे एवरेज के, मैंने देखा है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ ये जो 4-5 चीजें हैं, एवरेज है, रेशियो है, वर्क एंड टाइम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस तो आपको डीआई में देखने को मिलेगा ही। डीआई जो होता है वो प्रॉफिट लॉस बेस्ड होता है, या तो रेशियो और एवरेज बेस्ड होता है। तो ये सब आपके डीआई में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से आप लोग को देखना है। फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। देखिए, चलिए हम करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसमें एक प्लस करने का ट्रिक भी होता है, जैसे कि हमेशा जब हम 10 बनाते हैं, उसको, उस नंबर को 10 बना देते हैं तो हमारे लिए प्लस करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो 10 ही है। उसके बाद जब हम इस, अरे यार ये आज क्या हो रहा है, 28 कैसे आएगा,
देखिए फर्स्ट ये 10 हुआ, फिर उसके बाद दूसरा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 55। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आए 55। 55 को हम किससे डिवाइड करेंगे? n नंबर से, यानी कि 10 नंबर से। तो 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आएगा? 5.5। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक है, हमें इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा अगर हमको ये फॉर्मूला याद रहा n+2 n+1/2। तो हमें सब चीज प्लस नहीं करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, या आपका टाइम जो है वो बचेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n+1/2। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं रहता है तो आपके पास लॉन्ग कट वाला जो फॉर्म है वो तो आप उससे सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि क्या होता है? लगातार। जैसे कि आपका 2, 4, 6, अगर यहाँ पे 2 के बाद 6 रहेगा, 4 स्किप रहेगा, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। तो आपको बोला जाए, मान लीजिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 20 है तो n इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 20। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख देंगे 20+1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 21। तो हमारा एवरेज क्या निकल गया? 21। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसको अगर हमको वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? सभी वेरीफाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इसको वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट आपको लिखना है फर्स्ट 20 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, तो क्या है? 2 +4 +6 +8 +10 +12 +14। ये बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोग इसको 10 कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो 10 कर लीजिए और उसके बाद करिए। ठीक है, फर्स्ट 10 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को आपको वेरीफाई करना है क्या इस फॉर्मूला से वो सही आंसर आ रहा है। 55.5 नहीं होगा, 5.5 होगा। इसके प्रीवियस जो हमने देखा 31 नहीं आएगा। 31 कैसे आएगा? वन क्यों किया? +1। मैम क्योंकि फॉर्मूले में है ना n+1। अरे पहली ऐसे नहीं, मैं आपको वेरीफाई करने बोल रही हूँ लॉन्ग कट मेथड से। ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड से आप n मतलब, और ऐसा नहीं होता। n कहने का मतलब है जैसे कि आपको बोला जाए फर्स्ट 10, तो n मतलब कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 10+1 यानी कि 11। ये आपका एवरेज निकल के आ गया। लेकिन अभी आपको सॉल्व करना है कैसे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20/10। इसको सॉल्व करिए, वेरीफाई करिए क्या उसका आंसर 11 आ रहा है। जी मैम। मैम 110 से 10 को डिवाइड करना होगा ना? 110 डिवाइडेड बाय 10।
ये एवरेज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? व्हाट इज एवरेज? इसको देखिए, सॉल्व प्लस करने का बहुत इजी तरीका होता है। ये तो 20 है ही, ठीक है, ये 18 है, 40, 60, 80, 100, 110। ओके, इस तरह से आपको जब 10 या 20 ऐसे का पेयर बना के जब आप करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, बहुत ही जल्दी आप प्लस कर पाते हैं। और ये सब चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको टाइम बचाना है, ठीक है। डीआई में बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप एक एक करके बैठेंगे, 2 से 4 को प्लस करेंगे, फिर 6 को, फिर 8 को, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग का एवरेज थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो इसके प्रीवियस हम थोड़ा सा एवरेज और देखें। अरे यार, फर्स्ट एवरेज मतलब क्या है? जो भी आपके पास नंबर है, ठीक है। मान लीजिए जैसे अभी हमने देखा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके पास 5 नंबर है, उसको आपको क्या करना है? प्लस करना है। और ये जितने नंबर है, एन हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 5 लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू 5। उसके बाद इसको पहले ऊपर वाले नंबर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो कितना आएगा? 10 20 30, 30/5। तो इसका एवरेज क्या हुआ? 6, ठीक है। मतलब ये नंबर क्या है? ये सभी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है। लेकिन अभी जो हम ये देख रहे हैं वो कुछ फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इजीली बिना प्लस माइनस डिवाइड किए हुए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इतना लंबा चौड़ा प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा माइनस मतलब डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने 2 फॉर्मूला देखे। फर्स्ट हमारा है कि नेचुरल नंबर। आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि नेचुरल नंबर क्या है। तो कल हमने नेचुरल नंबर देखा था। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और इन्फिनिटी, जो भी आपका नंबर आता है वहाँ तक आपका क्या है? 1 है, मतलब नेचुरल नंबर है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मतलब क्या है? कि इसके बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर बोला जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो अगर हमसे ये बोला जाए कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो हम पूरे 50 तक, 1 से लेके 50 तक प्लस करेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, है ना? बहुत लंबा समय लगेगा। तो जब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे? बस यहाँ पे लिख देंगे 50 + 1/2, यानी कि 51/2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा कैरी आया 1, 2 5 जा 5। तो ये हमारा जल्दी से आ गया, मतलब इसमें बहुत लंबा हमें प्लस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये हमारा इजली आंसर आ गया। तो इसलिए ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ऐसा कभी पूछ भी दिया जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। तो आप वहाँ से 1 से लेके 100 तक प्लस तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। दूसरा हमने फॉर्मूला देखा द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर है तो क्या करेंगे? बस जो भी है, जैसे कि आपको बोले कि फर्स्ट 50 इवन नंबर को प्लस करो, तो क्या करेंगे? बस 50 + 1, जो भी आंसर आएगा 51, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। मैम लेकिन इवन नंबर को तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि इवन नंबर तो काउंट करने पड़ेंगे। नहीं, अगर फर्स्ट 5 वहां पे क्वेश्चन में आपका लिखा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा।
कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर जब वहां पे लिखा है तो 2 से लेके जितना भी 50 तक होगा, मतलब आपका मान लीजिए 100 तक आएगा, है ना, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और उस 50 के लिए बस आप जब यहाँ से 2 से लेके 100 तक करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, तो बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरीफाइड फॉर्मूला है, ठीक है, ये चेक हो चुका है, इसमें आपको शंका करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको लिखना है 50 + 1 = 51 इज द आंसर। आप करके भी दे सकते हैं, ठीक है। 2 से लेके 100 तक प्लस करिएगा सभी लोग, उसके बाद उसको 50 से डिवाइड करिएगा, 51 आता है या नहीं देखिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है सभी के लिए। 50 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को लिखना है, बीच में कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है, उसको प्लस करना है, 50 से डिवाइड करना है, उसके बाद देखना है कि क्या वो आता है या नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज बताया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। हमने अभी क्या देखा, इवन नंबर का देखा। उसी तरह से आपको अगर बोला जाए कि फर्स्ट, मान लीजिए आपको बोला जाए फर्स्ट 10 ऑड नंबर को का एवरेज निकालो, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, 10 है मतलब कि उसका क्या आ जाएगा, आंसर 10 ही आ जाएगा, ठीक है। 50 है तो 50 आ जाएगा, 60 है तो 60 आ जाएगा, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसका आंसर बस उतना ही है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम वेरीफाई करते हैं, सभी प्लस करेंगे, फर्स्ट 10 ऑड नंबर को का एवरेज निकालिए विथ लॉन्ग फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला को मत देखिए, लॉन्ग मेथड से आपको निकालना है। पहले 10 ऑड नंबर लिखिए, उसको प्लस करिए, उसके बाद उसको डिवाइड करिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अभी पूछ लीजिए कि एवरेज क्या है, ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो। इसके बाद जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। टेन, बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। ग्यारह कैसा है श्रवण जी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 20 40 60 80 और ये
80 और 20 100। 11 कैसे आया था आपको? मैम गलती से मैंने सम संख्याओं को जोड़ दिया विषम संख्याओं की जगह। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक या दो लोग ही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी सभी को समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। ये 2-3 फॉर्मूला ही आपके लिए यूजफुल है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा अलग से। बाकी ये सारे फॉर्मूला इतने यूजफुल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये 2-3 फॉर्मूला जो मैंने बताए वो सारे आपके लिए यूजफुल हैं। आते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम सॉल्व करके। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 27। ठीक है, यहाँ पे एवरेज आपको बता दिया गया है। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। अब आपके पास एकदम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आता है कि आप इस नंबर का एवरेज निकालो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास कम आता है, उसमें थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिया जाता है। ये जैसे जून 2006 में आया था, ठीक है। तो क्या बोला गया था? एवरेज ऑफ 4 consecutive even नंबर, ठीक है। जो हमारे 4 consecutive even नंबर है उसका एवरेज क्या दिया है? एवरेज हमारे पास दे दिया है 27, ठीक है। अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हम कैसे लिखेंगे? एक अगर x है तो इवन नंबर है तो उसमें क्या होगा? 2 प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 6, ठीक है। ये हमारे पास कितने हुए? 4 इवन नंबर हमारे पास हो गए, ठीक है। उसको हमें फॉर्मूला में ही रखना है। 4 से हमें क्या करते हैं उसको, कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 से ही हम डिवाइड करेंगे और आपका एवरेज कितना बता दिया गया है? 27। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x प्लस 10 2 12, ठीक है। 4 और इधर आपका क्या है? 27 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपके पास ऐसा है इज इक्वल टू 4x प्लस 12/4। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इस तरह से होगा तो क्या होगा? इधर ये डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा? 27 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 1 ही है तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा 4x प्लस 12, ठीक है। अब उसके बाद इसको करिए, 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? 12 प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या नंबर है? प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा? 108 माइनस में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4x, ठीक है। अब इसमें 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 96 माइनस 4x, 96 इज इक्वल टू 4x। अब ये यहाँ पे ये सब आप लोग को आता है ना कैसे ट्रांसफर करते हैं? माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई को कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारी चीजें सभी को आती हैं। बाकी सभी जिनको नहीं आती वो बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 2 जा 4 4 जा, यानी कि x इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहाँ पे उस एक हमारा वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे पूछा गया है द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा? x प्लस 6, सबसे बड़ा नंबर क्या है? x प्लस 6, तो x में 6 प्लस कर दीजिए, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 30। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। पास तो नहीं हो रहा है? समझ में आया क्या? नहीं। नहीं देखिए हमारे पास एवरेज दिया है 108 के जी, कुछ एवरेज हमारे पास दिया है 27, ठीक है। नंबर्स हमें नहीं दिया है तो हमें क्या करना है? जैसे मैथ्स में हम एज्यूम करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? 4 consecutive इवन नंबर। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या है? लगातार, ठीक है। लगातार
जो 4 लगातार इवन नंबर सम संख्या है उनका एवरेज, उनका औसत है 27। ठीक है, तो हमने औसत निकाला, औसत हमें दे दिया है। अब हम नंबर क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम करेंगे नंबर। तो पहला नंबर मान लीजिए x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। क्यों हुआ x प्लस 2? इवन नंबर के कारण। इवन नंबर के कारण। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ना 2 है मान लीजिए नंबर, तो क्या होगा 4 6 8। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर्स हैं, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरे नंबर में कितना प्लस हुआ है x प्लस 2, तीसरे नंबर में कितना प्लस हुआ है x के साथ x प्लस 4, चौथे नंबर में कितना प्लस हुआ है x प्लस 6। ठीक है, तो जब आपको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर एज्यूम करने को कहा जाए तो आपको इसी तरह से एज्यूम करना है। ठीक है, और अगर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर भी आपको एज्यूम करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले आप x करेंगे। ठीक है, उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें भी x प्लस 2 ही होगा। ठीक है, एक ऑड नंबर अगर x है तो जैसे 1 3 5, इसी तरह से आपको एज्यूम करना है। जब आपको बोला जाए कॉन्सिक्यूटिव लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको एज्यूम यही करना है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए। यस मैम। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, है ना। तो प्लस करेंगे, अब इसको सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और जितने नंबर है कितने हैं 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे उसका आंसर हमें पहले से पता है वो कितना है 27। अब बस इसको आप सॉल्व करिए, x x x x कितना हुआ 4x। ठीक है, 2 4 6 प्लस कितना हो गया 12, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। ठीक है, और ये क्या हो गया 27। अब यहाँ से 4 हटा के जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इधर डिवाइड में है, अपॉन में है, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, और इसको मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 108। ठीक है, अब यहाँ पे 4x प्लस 12, अब ये जो 12 है इधर का किस में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 4x इज इक्वल टू 96। अब देखिए ये क्या है, इसमें मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 24। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी मैम। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। हमें सभी नंबर नहीं पूछा है, हमें सिर्फ लार्जेस्ट नंबर पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है x प्लस 6। ठीक है, तो x हमारा कितना है 24, 24 में 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा 30। क्लियर एवरीवन? जी मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट। अब ये आपके लिए एक सिंपल है, फाइंड द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ द नंबर। जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उसका आपको एवरेज निकालना है। सभी इसका आंसर देंगे एवरीवन, और जल्दी से ट्राई करिए। कितना जल्दी आप प्लस कर पा रहे हैं, कितना जल्दी आप डिवाइड कर पा रहे हैं, ये आपके लिए चैलेंज है। और जितना जल्दी आप कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपके एग्जाम के लिए। मैम डिवाइड 5 से करेंगे ना? हम्म, जितने नंबर होंगे उतने नंबर से आपको करना है। तो यहाँ पे 5 नंबर हैं इसलिए आपको 5 से करना है।
सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। एवरेज निकालना है आपको। एट्टी सेवन कैसे आएगा? प्लस करने में आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। 331 भी नहीं आएगा। ट्राई इट अगेन। जल्दी करना है बट जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको टाइम लगता है इट्स ओके, लेकिन अब जब सॉल्व कर रहे हैं उस पर टाइम दे रहे हैं तो टाइम लगाइए, बट उसको सही सॉल्व करिए। अब 85 आ चलिए बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे, 2 से 3 4 लोग ही बस सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। 85 70 90 105 बाय 5, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आए तभी आप यूज करिएगा, अदरवाइज मत यूज करिएगा। देखिए 5 5 को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे क्या है 60 80 70 90 100, ठीक है। तो 60 और 80 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 140, 140 और 70 को प्लस करेंगे तो 210, 210 और 90 को प्लस करेंगे तो 300, 300 प्लस 100 को प्लस करेंगे तो 400, ठीक है। यहाँ तक हमारा 400 हो गया। 400 प्लस 10 410 और 5 415 बाय 5, ठीक है। अब उसके बाद इसको कर दीजिए तो कितना आएगा 4 8 जा कैरी आया 1 4 3 जा 83। प्लस करने का तरीका आप लोग को समझ में आया क्या? इसमें ठीक है। जब इस तरह के आपके पास नंबर रहते हैं तो आप इनके 5 5 को छोड़ के सिर्फ उनका जो होल नंबर है, ठीक है, जीरो वाला नंबर है उसको प्लस करते हुए चलिए। तो 6 और 8 कितना होता है 14, 6 6 8 14 यानी कि 140, 14 और 7 21 यानी कि 210, 210 और 9 यानी कि 21 और 9 कितना होगा 30, तो 300, 300 मतलब 30 और 10 40 यानी कि 400, ठीक है। अब 400 में आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 400 प्लस 10 410 और 415, ठीक है। तो 415 बटे 5 तो कितना आ गया 83। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर भी आपके पास 83, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिखा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? x में +4 करते जाएंगे क्या 10 नंबर तक। तो वो 10 नंबर कौन से होंगे? 4 8 और 12। हाँ 4 का टेबल पूरा डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है आपको इसमें। जब सभी नंबर में 4 से हो रहा है तो इसका में भी क्या होगा, एवरेज में भी 4 प्लस हो जाएगा। इट्स ओनली 27। आगे आपको कोई सॉल्व नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब है, देखिए क्या हो रहा है कि जब सभी नंबर में 4 नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको एक ट्रिक से मतलब समझ के देखते हैं। आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, 6, 8, ठीक है। अब इसका पहले एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 10 या 16, ये थोड़ा अलग हो गया, इसको हम लोग 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, 9, 6, 15 हो गया, 15/3 यानी कि 5। एवरेज इसका कितना निकला, 5। अब हमें बोला जा रहा है कि सभी जो नंबर है उसमें 2-2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है मतलब 4 हो गया, इसमें 2 प्लस हो रहा है मतलब 8 हो गया, इसमें 2 प्लस हो रहा है मतलब कितना हो गया हमारा, 9, ठीक है। तो नंबर तो 3 ही है ना। अब इसको फिर से प्लस करिए तो क्या होगा, ये 6 divided by 3। यहाँ पे आ गया आपका 8, 4, 12 और 9, 21, ठीक है। 21 से 3 करेंगे तो कितना हुआ, 7। आंसर समझ में आ रहा है। यहाँ भी क्या हुआ, एवरेज में 2 प्लस हो गया, है ना। यहाँ पे क्या था, पहले उन्हीं नंबर का हमने जब एवरेज निकाला था तो क्या हुआ था, 5 हुआ था, ठीक है। लेकिन सभी नंबर में जब हमने 2 इंक्रीज किया तो एवरेज में भी क्या हुआ, 2 इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको जब सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारे पास 10 नंबर है, ठीक है, 10x कोई नंबर है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 10 × 4, ठीक है। सभी 10 नंबर में क्या हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है ना। और नीचे हमारा क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्यों किया हमने ऐसा, 10x 10 बार x होने के कारण 10x²। लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा, सॉरी, 1 मिनट, इसको देखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जब आपके पास कोई 10n नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, आपके पास 10 × 4 में मतलब जितने भी नंबर है उनमें कितना हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एवरेज आपका क्या है, 23 है ना। तो जैसा हमने देखा कि उसमें भी क्या होगा, 4 हमारा ऐड हो जाएगा, दूसरे साइड भी हमारा क्या होगा, 4 ऐड होगा। क्यों होगा 4 ऐड, क्योंकि प्रीवियस जो हमने देखा उसमें क्या था कि जिस तरह से हम सभी नंबर में अगर सेम नंबर ऐड करते हैं तो एवरेज भी हमारा क्या हो जाता है, उसी तरह से सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज आपको पूरा नंबर निकाल के मतलब कि 10x + 4 इस तरह से आपको करना पड़ेगा। x + 4 है तो 8, फिर इस तरह से पूरे 10 नंबर लिखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ना करते हुए आप डायरेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे करना चाहो, वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है तो आप इस तरह से पूरा नंबर लिखिएगा 10, ठीक है। 10 नंबर हम ऐसे लिखेंगे तो कितना होगा, वो वही होगा, ठीक है। पूरा 10 नंबर जब इस तरह से लिखते जाएंगे 4 का टेबल लगा के, ठीक है। x + 12 होगा, फिर x + 16 होगा, फिर x + 20 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे तो यहाँ तक ये 40 तक जाएगा, ठीक है। x + 40 तो ये कितना हो गया, 10 प्लस कितना हो गया, 10x + 40 से लेके यहाँ तक जब हम प्लस करेंगे तो ये 400 आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 23, और ये आपका क्या हो जाएगा, 10, ठीक है।
फिर इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 10। लेकिन देखिए ऐसा हम कर रहे हैं तो हमारा दूसरे साइड भी तो कुछ चेंजेस होगा ना, क्योंकि एक ही साइड तो चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, है ना। तो ये भी ऐड ऑन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका कि 4 के मल्टीप्लाई में कुछ ऐड ऑन होगा, है ना। तो इतना सब करने से बेटर है कि ये छोटी छोटी चीजें आप याद करके रखिए कि जब सभी नंबर में सेम नंबर ऐड ऑन होता है तो आपका क्या होगा कि मतलब कि एवरेज में भी वही नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, मतलब यही नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, कि जब आपके अगर सभी इन लोगों ने यहाँ पे एवरेज नहीं दिया होता तो अगर ये 23 नहीं होता। नहीं तो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा देगा कि तो वो सारे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एवरेज नहीं यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा तो क्योंकि हमें ये 10 नंबर भी तो नहीं पता है ना, वो 2 4 6 हो सकता है या फिर 1 5 8 कुछ भी हो सकता है, वो 10 नंबर हमें 10 नंबर नहीं पता है, ठीक है। लेकिन उन 10 नंबर का एवरेज हमें पता है कि वो 23 है, तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन वहां पे रहेगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द मीन ऑफ 25 नंबर इज 36, ठीक है। द मीन ऑफ द 13th नंबर इज 32 एंड द लास्ट 13th नंबर इज 39। व्हाट इज द 13th नंबर? चलिए सॉल्व करिए, देखते हैं कि क्या आप लोग को समझ में आया है। हर बार क्वेश्चन जो है वो आपका अलग रहेगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपका एक पैटर्न का नहीं होगा, लेकिन हाँ एवरेज है तो आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एनीवन ट्राई कर पा रहे हैं? नहीं? चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि 25 नंबर, कोई 25 नंबर है उसका एवरेज कितना है 36, ठीक है। तो मान लीजिए 25 नंबर है हमारे पास, तो अपॉन में क्या रहेगा 25 रहेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 36, ठीक है। अब ये हमें नंबर नहीं निकालना है, जस्ट पूरा 25 नंबर कितना हो जाएगा 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 6 150, तो 0 हमने लिखा, 25 3 75, तो ये कितना हो गया 900, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया हमारा 900, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ऐसा क्यों किया हमने? नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ आया, तो उसके आगे बोल रहा था। हाँ ठीक है। तो उसी तरह से अब हम क्या एक बार दोबारा बता करेंगे, दो। 13th नंबर का, फर्स्ट 13th नंबर का हम निकालेंगे, तो कितना होगा 13 इंटू 32, फर्स्ट 13, ठीक है। तो ये कितना हो गया 13 2 जा 26, कैरी आर 2, 13 3 जा 39 और 2 41,
ठीक है, इतना हुआ फर्स्ट 13th नंबर का। 13 2 ज़ा 26, कैरी आया 2, 13 3 ज़ा 39 एंड 2 41। फिर सेकंड 13th नंबर का जब हम निकालेंगे तो 13 इंटू 39, तो कितना हो जाएगा ये 13 9 ज़ा 117, कैरी आया 11, 13 3 ज़ा 39 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एवरीवन? नहीं, क्या क्लियर नहीं है? दोबारा एक बार। क्लियर क्या नहीं है ये बताइए। ये 25h डिवाइडेड बाय 25। एच नहीं है, ये एन है। 25 नंबर है ना हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, 25 नंबर है तो 25 कोई भी नंबर होगा, अब हमें वो तो पता नहीं, इसलिए हमने एवरेज में क्या होता है सम ऑफ नंबर अपॉन एन, है ना। तो सम ऑफ नंबर तो हमें नहीं पता है, तो वही सम ऑफ नंबर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो 25 नंबर का सम कितना है 900 है। 13 नंबर का सम कितना है 416 है, और लास्ट 13 का कितना है 507 है। क्लियर एवरीवन? क्या चीज क्लियर नहीं है ये? ठीक है, अब देखिए इन दोनों को प्लस करें, देखिए ये कितना है 13 13 कितना हुआ 26 नंबर है इसमें, है ना। क्योंकि दो बार जो 13th नंबर है वो क्या है 2 बार आया है। ठीक है, पहले से भी 13 और दूसरे से भी 13, मतलब कि दूसरे 13 नंबर, यानी कि यहाँ से जो हम 25 लिखेंगे तो बीच में 13 नंबर आएगा, तो 13 नंबर क्या है इस नंबर में 2 बार आया है। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा 7 6 13, कैरी आया 1 2, और ये कितना हो गया 913। देखिए जब 25 नंबर को सम कर रहे थे तो 9000 आया, सॉरी 900 आया था, लेकिन जब दोनों को हम प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 923 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा 13th नंबर क्या होगा 23 होगा। नहीं समझ में है ना? लास्ट से नहीं आएंगे। देखिए जब हमने फर्स्ट 25 नंबर का सम, फर्स्ट 25 नंबर का सम हमारा कितना आया था 900। ठीक है, लेकिन पहले 13 नंबर का जब हमने प्लस किया तो कितना है 416, और लास्ट से जब दूसरे 13 नंबर को प्लस किया तो कितना आया था 407। इन दोनों को प्लस किया तो हमारा कितना है 923। ठीक है, तो 13वां नंबर जो है 1 से लेके ये 25 तक का नंबर है। ठीक है, और ये यहाँ पे बीच में 13th नंबर है, तो 13th नंबर क्या हुआ है इसमें 2 बार आया है, पहले से भी 13 और दूसरे से भी 13। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 923 माइनस 900 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा 13, वो 13वां नंबर क्या होगा 23 होगा। क्लियर एवरीवन? जी मैम। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। क्या फॉर्मूला याद है आप लोग को फर्स्ट 10 इवन नंबर का? याद है फॉर्मूला? n प्लस 1 बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2। n प्लस 1 बाई 2, तो n हमारा कितना है 10 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 11 बाई 2 यानी कि 5.5। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करना, मतलब अगर हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता तो हम क्या करते 10 इवन नंबर लिखते 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10, इस तरह से लिखते हैं, इन सभी को प्लस करते, उसके बाद कहीं जा करके हम क्या करते इसको सॉल्व करते। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला से हमारा इजली हो गया n प्लस 1 बाई 2। अगर हमारा फर्स्ट 10 मतलब फर्स्ट n इवन नंबर 10 ही नहीं n कोई भी नंबर हो सकता है 50 60 30 40 कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर इस तरह से बोला जाए तो आपको क्या है कि n प्लस 1। चलिए एक और बता दीजिए कि फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्या होता है और ऑड नंबर का क्या होता है, 3 हमने पढ़ा है। और फर्स्ट एंड ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट एंड ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है?
बताइए। निबंध आप लोग नोट डाउन भी नहीं करते हैं? n की जगह ऑड नंबर आ जाएंगे, +1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, खाली n होगा यहाँ पे। अगर आपसे बोला जाए फर्स्ट 10 ऑड नंबर तो 10, फर्स्ट 20 ऑड नंबर तो 20, फर्स्ट 40 ऑड नंबर तो 40। इसका आंसर एवरेज भी सेम नंबर आ जाएगा। नेचुरल नंबर में क्या था, n+1 था, ठीक है, और ऑड नंबर में क्या है, n+1/2। ये फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखिए। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। पता चल गया क्या आएगा आंसर? बिना सॉल्व करे आंसर दें। 10 10 10, ठीक है, यस। हाँ, अब ये आपका आया था पेपर में, ठीक है, योग के पेपर में आया था एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये आप सॉल्व करके देखिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। एक बल्लेबाज के 10 पारियों का रन कुछ औसत है, ठीक है, वो पता नहीं हमें कितना है। उसने 16 बताया पारियों, कि 16 इनिंग्स है ना। हाँ, 16 इनिंग्स का कुछ एवरेज है, वो हमें पता नहीं है। 17th इनिंग में वो क्या करता है, उसका स्कोर 85 होता है, दस इंक्रीजिंग द एवरेज बाय 3 रन, ठीक है। उसका एवरेज कितना हो जाता है, 3 रन से बढ़ जाता है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 17th इनिंग? ट्राई करिए कैसे बनाएंगे हम इसको। एट्टी 85 + 3 होगा क्या? नहीं, 85 एवरेज नहीं है उसका, 85 स्कोर है। अच्छा, तो पहले एवरेज निकालना पड़ेगा। वही आपको देखना है कि क्या निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या करना होता है कि हमें उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, क्या उसका होगा? इसके वजह से क्लास 37। 37 सही है क्या? सही है। तुक्का तुक्का लगाया था, नहीं, मतलब नहीं लगा। वैसे तुक्का नहीं, सॉल्व तुक्के से करा था, पर वो सही हो गया। चलिए, बाकी सभी कर पा रहे हैं सॉल्व या और टाइम चाहिए? कर रहे हैं। आंसर भी पता चल गया अभी आप लोग को। तो चलिए, लास्ट 2 मिनट। आपको इक्वेशन समीकरण बनाना आना चाहिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एवरेज है, चाहे वो रेशियो है, या कोई भी चीज है, ठीक है। आप जब तक उस गिवन इंफॉर्मेशन से समीकरण बना लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आप उसको इजिली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है।
तो इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए कि क्या है इक्वेशन, मतलब समझ में आता है इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने 9th 10th में समीकरण। मतलब एक रूपरेखा टाइप ना, ड्राफ्ट टाइप। समीकरण मतलब होता है कि इक्वल, दोनों साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे x + 2 = 3 बोल रहे हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यू एक आनी चाहिए। मान लीजिए इस समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो x = कितना हो जाएगा 3 - 2, तो x = 1। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, x + 2 = 3, तो दोनों साइड क्या आया 3 आया, ठीक है। मतलब क्या है वो इक्वेशन जो है वो आपका वैलिड है। लेकिन यहीं पे मान लीजिए हम ऐसा कर देते x, ये तो समीकरण इतना है, लेकिन यहाँ पे हम इसको 4 कर देते, x की वैल्यू को 1 ही रखते लेकिन इसको 4 कर देते, तो हमारा समीकरण क्या हो जाता, इनवैलिड हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो समीकरण कहने का तात्पर्य है कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं उस इक्वेशन को, तो दोनों साइड जो वैल्यू आए वो सेम आए। तो उस समीकरण को आपको बनाना, कैसे बनाना है वो चीज आपको आना चाहिए, और वो गिवन इंफॉर्मेशन से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपको समीकरण बनाना है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए कि ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 16 इनिंग, 16 इनिंग मतलब 6 पारियां खेलता है, तो उसके पास कुछ एवरेज आता है जिसको हम लोग 16 पारियां जब खेलता है तो उसके पास कोई एवरेज आता है, मान लीजिए उसको हम लोग मान लेते हैं कितना ए, ठीक है। तो उसका रॉ वैल्यू क्या होगा 16a। 16a कैसे हुआ समझ में आया, यस। ठीक है। तो ये हमारा 16a, लेकिन जब वो 17th पाली खेलता है तो इसमें क्या हो जाएगा 16a में 85 प्लस हो जाएगा अपॉन 17। क्लियर है यहाँ तक, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है द इंक्रीजिंग दिस एवरेज बाय 3 रन, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज पहले था, पहले एवरेज हमारे पास क्या था ए था, उसमें कितना इंक्रीज हो जा रहा है 3 इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। अब इसको सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, मतलब पहले जो एवरेज है उसकी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 16a प्लस 85 इज इक्वल टू कितना हुआ 17a प्लस 17 3 जा 51, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 17a माइनस 16a इज इक्वल टू 85 माइनस 51। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3, और ये क्या आ जाएगा a की वैल्यू, ठीक है। जो पहले 16 पारियों में उसका एवरेज कितना था 34 था, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या हुआ 3 इंक्रीज हो गया, तो 34 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 37। क्लियर, क्लियर है क्या, यस मैम। पास तो नहीं हुआ, समझ आया कैसे हुआ ये जी मैम। ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया, ये जब आप समझ जाएंगे तो बाकी आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन कैसे बनाया सभी को समझ में आया या नहीं, यस मैम। मुझे नहीं समझ आया। आपने ही सॉल्व किया था ना मे बी। क्या? 37 आंसर किसने दिया था, मैंने दिया था बट मैंने इस तरह से नहीं करा था। कैसे किया था आपने, मैंने तो करा था कि 16 इनिंग है उसकी, मतलब 17th इनिंग के बाद उसका ऐड होना शुरू हुआ ना, तो 17 प्लस 3 कर दिया तो 20 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि उस आफ्टर 17th इनिंग के बाद क्या होगा, है ना। एवरेज आफ्टर 17th इनिंग के बाद पूछा था, तो 20 में प्लस 17 कर दिया तो 37 आ गया। नहीं, फिर ये तुक्का है, गलत है, ठीक है, क्योंकि वो हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं, हाँ, मेरे को ये समझ में आया क्वेश्चन। इक्वेशन ऐसे हुआ, पहले एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को शायद समझ में आए। देखिए
फर्स्ट हमारे पास है 16 इनिंग, ठीक है, उसका एवरेज हमें पता नहीं है, ठीक है। 16 इनिंग का एवरेज हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए एक्स वॉट एवर यू वांट, कोई भी चीज आप मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। तो हमने एवरेज है इसलिए ए मान लिया, ठीक है। पहले 16 इनिंग का एवरेज जो है वो कितना है, ए है, ठीक है, माना कि। अब उसके बाद हम एक प्रश्न ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 16 इसके पहले जो हमने प्रीवियस में सॉल्व किया था 16 इज इक्वल टू ए, ऐसे सॉल्व करते हैं तो 16 n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 a। ये समझ में आया कैसे आया? हाँ तो ये हमने 16 a लिखा, ठीक है। ये टोटल वैल्यू जैसे हमने इसके प्रीवियस में सॉल्व किया था ना कि 25 के लिए हमने निकाला तो टोटल कितना आया था 900 आया था। तो इस तरह से भी ये वैल्यू है मान लीजिए, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब उसके बाद 17th इनिंग जब खेला वो 17वीं पारी जब खेलता है तो वो कितना रन बनाता है, 85 रन बनाता है, ठीक है। तो वो हमने 17वीं पारी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये कितना का एवरेज हम निकाल रहे हैं, 17 इनिंग का एवरेज, पहले हम 16 का निकाले थे, अब इसके बाद ये 17 इनिंग हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ अब उसके बाद देखिए 17वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या हो जाता है, जो पहला एवरेज था ए उसमें 3 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक। अब इस इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व किया था, जिसमें ए की वैल्यू कितनी आई थी, 34 आई थी। और उसके बाद 17वीं इनिंग के बाद उसकी वैल्यू कितनी है ये पूछा है। अगर ये पूछता, ये भी आपको याद रखना है कि 16वां इनिंग के बाद उसका एवरेज कितना था, तब वहां पे 34 आता, लेकिन वो 17वीं इनिंग के बाद पूछा है, इसलिए वो क्या होगा, a प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 34 प्लस 3 यानी कि 37, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही है, ये इनिंग वाला ही 10th इनिंग वगैरह मैंने आप लोग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वो किया है, ठीक है, दो। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करके सभी भेजेंगे। 8th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया मैंने। 9th स्क्रीनशॉट, इन दो सेम क्वेश्चन है आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, आपको इसमें इक्वेशन बनाना आएगा, ठीक है। तो सभी सॉल्व करेंगे विद इक्वेशन, पूरा सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे ग्रुप पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह, तो ये हम कल